गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेशन एंड ऑब्जेक्टिव फॉर डेवलपमेंट इन देयर लाइफ। अलग अलग लोगों के विकास की अवधारणाएं अलग अलग होती है। नाउ अब we would have to think about everyone's right and how we can protect them। जैसे आपको मैंने बता रहा था कि जब सभी लोगों के हित या विकास की बात किया जाए तो व्यक्तिगत विचारों से अलग होगी। जब हम सभी लोगों के हित या सार्वजनिक हित यानी यूनिवर्सल वेलफेयर, सार्वजनिक हित यूनिवर्सल वेलफेयर की बात करते हैं तो हमें कुछ और विशेष ज़रूरतों पर विचार करना होगा। We would have to think of the different kinds of such universal rights that lead to public welfare, right? For example, establishing a school in a village or town would provide children the opportunity to study। जैसे कि अगर हम गांव या शहर में विद्यालयों की या स्कूल्स या कॉलेज की स्थापना करें तो गांव या शहर के अधिकांश लोगों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है, राइट? अपॉर्चुनिटी टू स्टडी। वी वुड हैव टू थिंक ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सच यूनिवर्सल राइट्स दैट लीड टू पब्लिक वेलफेयर, यानी कि हमें इन सुविधाओं की ऐसे सुविधाओं की बात करना चाहिए जिससे सार्वजनिक हित हो सके। यूनिवर्सल राइट्स दैट लीड टू पब्लिक वेलफेयर। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मैंने कहा स्कूल की बात, राइट? विच मे नॉट विलेज और टाउन वुड प्रोवाइड चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी। स्कूल अगर डेवलप किया जाए तो बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा, यानी ये पब्लिक वेलफेयर की बात हो गई, इंडिविजुअल वेलफेयर की बात नहीं हुई। विच मे नॉट हैव बीन अवेलेबल अर्लियर, ऐसा हो सकता है कि ये स्कूल पहले ना हो, नहीं मिल रहा हो, राइट? The education being free would make it universally available to everyone। अब ये एजुकेशन हर किसी को मिल पाएगा, राइट? निःशुल्क शिक्षा मिल पाएगा हर किसी को। अगर स्कूल डेवलप हो गया तो अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो फ्री एजुकेशन। पेरेंट्स वुड नॉट हैव टू स्पेंड, अब गवर्नमेंट स्कूल है तो पेरेंट्स को खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़नी पड़ेगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अब इन एडिशन midday meals and scholarships would be provided to attract more children to the school and ensure that they are not hungry। और स्कूल में क्या होता है उसके अलावा पेरेंट्स को, ठीक है, फीस पे नहीं करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन बहुत सारे और सुविधा मिलती है। जैसे निःशुल्क शिक्षा तो मिलेगी गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, फ्री एजुकेशन, मिड डे मील भी मिलता है, मध्याह्न भोजन यानी लंच भी मिलेगा उन्हें बीच में, लंच टाइम में फ्री मिड डे मील, फिर स्कॉलरशिप जैसे मिल गया उनको। तो इससे क्या होता है, इससे सभी लोगों की सुविधा की पहुंच सुनिश्चित होती है और सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सच मेजर्स हेल्प टू एंश्योर दैट the right to education is universal and everyone can benefit from it। जैसे मैंने कहा सभी लोग इसका लाभ प्राप्त करेंगे और सबकी पहुंच में हो जाती है। Similarly, other public facilities such as drinking water, health, roads, a public distribution system, sanitation, etc. are also universal, hence available to all, right? जो यूनिवर्सल मतलब सार्वजनिक होता है, सबके लिए होता है यूनिवर्सल, ठीक है। उसी प्रकार जैसे अगर राइट टू एजुकेशन इज यूनिवर्सल, ठीक है, जैसे कि सार्वजनिक है शिक्षा का अधिकार, उसी प्रकार अदर पब्लिक फैसिलिटीज़, दूसरी जो सार्वजनिक सुविधा है जैसे कि आपका ड्रिंकिंग वाटर, पानी है पीने का, हेल्थ है स्वास्थ्य संबंधी होता है, और आपका रोड्स है, सड़क है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब सार्वजनिक वितरण
प्रणाली। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, जैसे कि चावल मिलता है ना राशन दुकान में, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन मिलता है। फिर सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता, सैनिटेशन यानी स्वच्छता, ये सबके हित के लिए होते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल राइट्स दैट लीड टू पब्लिक वेलफेयर। अब सार्वजनिक हित को समझने के लिए हमें एक प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल लेके, कंसीडर द केस ऑफ अ विलेज, एक गांव का केस लेते हैं। सपोज कोई गांव है, कोई गांव है विथ अ नैरो मड रोड। अब उस गांव में आने जाने के लिए पगडंडी है, नैरो मड रोड, ठीक है। ऐसा रोड जो सकरा हो, नैरो हो और कच्ची हो, राइट। नैरो पगडंडी होता है ना, नैरो होता है, मड रोड कच्चा होता है, मड यानी मिट्टी का होता है। व्हेन द वेदर इज फाइन पीपल कैन कम एंड गो, ऐसे सामान्य दिनों में तो आवागमन में कोई खास परेशानी नहीं होती है, राइट, विदाउट एनी पीपल कम एंड गो विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट व्हेन इट रेन्स, लेकिन जब बारिश होगी तो क्या होगा, द मड रोड बिकम्स स्लसी, यानी कि बारिश के दिनों में यह रास्ता पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो जाएगा। मड रोड, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि द मड रोड बिकम्स स्लसी, यानी बारिश होगी तो क्या होगा, कीचड़ में तब्दील हो जाएगा, यानी मिट्टी और पानी दोनों मिलकर कीचड़ बन जाएंगे, मड यानी, राइट। और मार्ग जो है बंद हो जाएगा। एंड पेव देयर मड रोड टू मेक इट यूजेबल and become sussy. People then find it difficult to move in and out of the village, और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि भाई पीपल मूव इन एंड आउट ऑफ द विलेज, गांव से आने जाने में असुविधा होगी। सो द विलेजर्स डिसाइडेड टू वाइडन एंड पेव देयर मड रोड टू मेक इट यूजेबल इवन ड्यूरिंग रेनी वेदर। इस कारण क्या हुआ कि कुछ लोगों को विचार आया तो क्यों ना इस मड रोड यानी पगडंडी की जगह पक्की सड़क बना दिया जाए। सम विलेजर्स बट टू वाइडन द रोड इट वाज नेसेसरी फॉर सम विलेजर्स टू गिव पार्ट ऑफ देयर लैंड, लेकिन भाई रोड को चौड़ा करने के लिए ज़रूरी हो गया कि कुछ गांव वाले अपनी ज़मीन को भी दे दे, राइट, अपनी, यानी कि सपोज उस मड रोड से लगी हुई ज़मीन कुछ पक्की सड़क बनानी हो तो ज़मीन देना ही पड़ेगा, ज़मीन भी आएगी। सम विलेजर्स एग्रीड टू डोनेट देयर लैंड, वहीं पे कुछ लोगों ने कि भाई अपनी ज़मीन देने को तैयार हो गए। बट सम अदर्स वर नॉट प्रिपेयर टू डू सो, लेकिन कुछ जो है अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हुए, इनकार कर दिए। द विलेजर्स कन्वीन अ मीटिंग ऑफ देयर ग्राम सभा टू डिस्कस द इशू। अब इस मुद्दे पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई और विस्तृत चर्चा की गई। इवेंचुअली ऑल द लैंड ओनर्स अफेक्टेड बाय द प्रपोज्ड रोड डिसाइडेड दैट दे वुड डोनेट द लैंड नीडेड टू वाइडन द रोड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द विलेजर्स। और क्या हुआ, आखिरी में सभी सार्वजनिक हित को देखते हुए अपनी भूमि देने को तैयार हो गए। In this way, the entire village could benefit from the construction of a wide paved road, और इस तरीके से सड़क बनने से सभी लोगों को इसका लाभ मिला। Public welfare would be ensured. Public welfare should be ensured मतलब सड़क बन गया तो सभी लोगों को इसका लाभ मिला। अब आप ये क्वेश्चन का आंसर आपको मैं दे चुका हूँ, दूंगा, उसको आप PDF फॉर्म में लिख लेना और समझना। What do you think should be the development goals of your village or town? Explain with a few examples. यानी आपके गांव या शहर के लिए कौन कौन से विकास के लक्ष्य होने चाहिए, कुछ उदाहरण देते हुए समझाना है। Why are scholarships for students considered to be a scheme for public welfare? ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है वह सार्वजनिक हित की श्रेणी में क्यों रखा जाता है। पब्लिक वेलफेयर, स्कीम फॉर पब्लिक वेलफेयर, राइट, कंसीडर टू बी अ स्कीम फॉर पब्लिक वेलफेयर।
यानी सार्वजनिक हित की श्रेणी में रखा जाता है। कारण बताइए स्कॉलरशिप को स्टूडेंट्स का। नाउ थर्ड क्वेश्चन, गिव 3 सजेशंस टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ इन योर रीजन, मेक देम अवेलेबल टू एवरीवन। यानी आपके यहाँ सार्वजनिक यानी कि सुविधा को बेहतर बनाने के लिए, सबको उपलब्ध करवाने के लिए 3 सुझाव दीजिए। ये आपका वर्क है, होमवर्क है, इसे कंप्लीट करना है। इसके आंसर आपको आज ही PDF में मिल जाएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।